everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. और जैसा कि आपको पता है हमारा स्टडी चैलेंज 3.0 चल रहा है और ये सेकेंड वीक है। तो आने वाले इस हफ्ते में आपको करना क्या है इस वीडियो में जानते हैं। आई होप आपने आज जो है मॉक टेस्ट दिया होगा और अगर दिया है तो जनरल पेपर के जो मॉक टेस्ट हैं उनमें आपका प्रेजेंट में स्कोर कितना बन रहा है एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाऊँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर इन योर मॉक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमें क्या क्या टारगेट सेट करने हैं इस वीक के लिए। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जो है आप इस वीक में 3 टॉपिक करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका टाइम एंड वर्क, सेकेंड इज वर्क एंड वेजेस एंड थर्ड इज पाइप एंड सिस्टम। मतलब कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि इतने आदमियों ने इस काम को इतने दिन में किया, तो बताओ इतने आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेकंड जो है ये सिमिलर ही क्वेश्चंस होते हैं, बस उनका कॉन्सेप्ट जो है हल्का सा बदल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस काम के लिए इतने लोगों को इतना अमाउंट दिया जाता है काम करने का, तो इतने लोगों को कितना दिया जाएगा, तो इसको जो है थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक पानी की टंकी जो है इतने घंटे में भरती है और उसी के बेसिस पे फर्दर पूछ लिया जाता है कि इतनी जो टंकियां हैं उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 3 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक को आप जो है 2 दिन देंगे। ट्यूसडे एक टॉपिक करना, वेडनेसडे थर्सडे आपको दूसरा टॉपिक करना है एंड फ्राइडे सैटरडे आपको थर्ड टॉपिक करना है। गॉट इट। मैथ्स के टारगेट आपको कुछ इस प्रकार करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में करना क्या है, जैसा कि आपको पता है हम ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर जो है लास्ट मंथ में अपनी फिनिश कर चुके हैं और इस मंथ में हमारा टारगेट रहेगा हम वोकेबलरी पे कमांड बनाएं और मॉक टेस्ट हम लगाएंगे तो हमारी जो ग्रामर पोर्शन है वो रिवाइज हो ही जाएगा। ओके, तो आप जो है इस पूरा हफ्ते में जो हमारा मंडे से सैटरडे है पूरा 6 दिन जो है आप डेली 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और जिससे जो है आपके 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे टोटल। और लास्ट वीक भी आपने 300 किए थे, तो टोटल जो है आप 15 दिन के अंदर 600 आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बैंक जो है तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इंग्लिश में क्या करना है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग पे जो है इस हफ्ते में अब की बार हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे और उन टॉपिक को उठाएंगे जिनमें से क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर बनते हैं। टॉपिक 5 है लेकिन क्वेश्चन जो है कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। उन टॉपिक्स का नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन एंड सेकेंड टॉपिक इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, थर्ड टॉपिक इज पजल एंड फोर्थ टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट, फिफ्थ टॉपिक इज इनइक्वालिटी। तो ये 5 टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को जो है आप मंडे से लेके सैटरडे तक डेली वन बाय वन जो है इन पे 15 से 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये टच में रहे। ओके, तो इससे जो है आपकी रीजनिंग का मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीके में। जीके में जो है आपको क्या करना है, तो जीके में आप करेंगे 3 टॉपिक और एक टॉपिक को आप कम से कम 2 दिन देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप करेंगे मंडे एंड ट्यूसडे को। बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है आपका जैनिज्म, मतलब कि जो जैन धर्म है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज लेनी है और इसको आप 2 दिन दे सकते हैं। एक दिन कंसेप्चुअल जो थ्योरी है उसको क्लियर कीजिए और नेक्स्ट डे जो जितना हो सके उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। ओके, और थर्ड टॉपिक जो है आपका है बुद्धिज्म, मतलब कि जो बुद्ध धर्म है बौद्ध करेंगे और उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एक टॉपिक के लिए 2 दिन, मंडे ट्यूसडे देन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, डन। ठीक है, इस वीक में जो है हम हिंदी को स्किप कर देंगे, हिंदी की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। लेकिन संडे कब का है, 15th ऑफ अक्टूबर। तो 15th ऑफ अक्टूबर को जो है आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे क्या कमी अभी रह रही है, कितने मार्क्स बन रहे हैं और जो हम सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्या उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज आपको संडे को रिविजन करना है। रिविजन किस चीज का, जो पिछले 14 दिनों में आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद किए थे, आपका कोड है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो 600 हो जाएगा। तो उस दिन आप बैठ के इन 600 वर्ड्स को जो है रिवाइज करोगे
और जो आपने जीके पढ़ी है पिछले वीक में और इस वीक में जो आप पढ़ोगे उसको आप रिवाइज करोगे 15 तारीख को और एक मॉक टेस्ट लगाओगे। तो इस वीक के ये टारगेट्स हैं एंड आई होप आपको जो है धीरे धीरे आपका सिलेबस भी फिनिश हो रहा है, आप प्रैक्टिस की तरफ भी जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। और अभी जो है हमारा मेन फोकस है कि थ्योरी हो जाए एक बार और हल्की हल्की प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहे। बात करते हैं कि मैम मैथ्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं आपके मैथ्स के रिलेटेड और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो मैथ्स में लैक करते हैं कि मैम क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं बट टाइम लगता है। आजकल जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आंसर है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि 45, 56 ऐसे ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस भी जो है डेसिमल में आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट पॉइंट पे हल्का हल्का डिफरेंस आ रहा है। तो वो कैलकुलेशन आप तभी स्पीड अप कर पाओगे जब आप डेली जो है फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन आप मैथ्स के एडिशन के लगा लो, अगले दिन आप 5 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लगा लो, फिर नेक्स्ट डे मल्टीप्लिकेशन के लगा लो, एक दिन जो है टेबल रिवाइज कर लो। अपनी टेबल आपको टिप्स पे होनी चाहिए। कोई पूछे 19/6 क्या है तो आपके टिप्स पे आंसर आ जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको भी सोल्व करके देख रहे हैं, ठीक है, ये कमी रहती है और ये कमी बाद में रियलाइज होती है कि नहीं होनी चाहिए थी। तो आपको ये कमी नहीं छोड़नी है क्योंकि मैं हूँ आपके लिए प्रेजेंट बताने के लिए कि हाँ ये आपको नहीं करना है। और दूसरा कर लीजिए और स्क्वायर्स याद कर लीजिए 20 तक, क्यूब जो है आप 20 तक करिए और स्क्वायर जो है आप 30 तक याद कर लीजिए। ऐसे आप मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बात रहती है हमारी वोकेबलरी की, मैम वोकेबलरी याद नहीं होती है। देखो कुछ वर्ड्स उठाए उसको आप एक बार रीड करोगे, सेकंड स्टेप आपको होना चाहिए सिर्फ वर्ड्स को आप लिखोगे और बुक बंद करके तुरंत जो है उनके मीनिंग लिख के देखोगे। और जो वर्ड्स फिर आपको फिर भी याद नहीं आ रहे हैं, तीसरी बार जो है उसका थर्ड स्टेप होगा आपका फिर से रीड करोगे। और फोर्थ स्टेप होगा आप किसी भी पेज पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ उन वर्ड्स को लिख के छोड़ दो और कुछ टाइम बाद आप जैसे आपने सुबह याद किए तो आप शाम को जो है उन वर्ड्स को एक बार दोबारा रिकॉल करके देखो। लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉल करके देखो कि कौन सा मीनिंग क्या है, किसका मीनिंग क्या है। अगर किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं आ रहा है तो तुरंत बुक ओपन करके उसको देख लो और उसको वहां पे लिख दो कि ये वर्ड मेरे को याद नहीं हो रहा है। तो वो आपके सामने जो है जब आप दोबारा सुबह उठोगे देखोगे तो वो याद हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जो है प्रैक्टिस ही मैटर करती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतने जो है आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप सक्सेस के नजदीक जो है पहुंच जाएंगे। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। हमें भी मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन जो है 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, इंटरनल है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल तो आप मुझे दे दोगे और इंटरनल मेरा खुद का है ही। सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।